रामपुर गांव। सुबह का समय था। मंदिर की घंटियां बज रही थी और हल्की हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी। लेकिन आज हर्ष का ध्यान कहीं और था। वो अपने घर के पीछे पुराने बगीचे में खड़ा था, उसी पीपल के पेड़ के पास जहां उसकी दादी अक्सर बैठकर कहानियां सुनाती थीं। हर कहानी में एक सच छुपा होता है। दादी की आवाज जैसे उसके कानों में गूंज रही थी। हर्ष, जल्दी आ, अर्जुन ने दूर से चिल्लाया। मीरा पहले से ही वहां थी, हाथ कमर पर रखे हुए। आज कुछ मजेदार करते हैं, बोर हो गई हूं। हर्ष धीरे से मुस्कुराया और बोला, आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी बदल देगा। हर्ष ने उंगली से इशारा किया। पीपल के पेड़ के नीचे रखा पुराना लकड़ी का संदूक, दादी का संदूक। हवा अचानक थोड़ी तेज चलने लगी, पत्ते सरसराने लगे। तीनों धीरे धीरे संदूक के पास पहुंचे। पक्का खोलना है? मीरा ने थोड़ा डरते हुए पूछा। हर्ष ने गहरी सांस ली। दादी ने कहा था इसमें राज है। तीनों ने मिलकर ढक्कन उठाया। कर्र! संदूक से अजीब सी आवाज आई। अंदर पुरानी किताबें, सिक्के, तस्वीरें और एक मोटी पीली डायरी जैसे चमक रही थी। हर्ष ने उसे उठाया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। कवर पर लिखा था, मेरी यादें और सबसे बड़ा राज। जल्दी खोल, अर्जुन बोला। जैसे ही हर्ष ने पहला पन्ना खोला, एक फोटो नीचे गिरा। मीरा ने उठाया। ताजमहल? पीछे कुछ लिखा है, हर्ष ने कहा। उसने पढ़ा, ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी नहीं, उसके नीचे प्राचीन भारत का सबसे बड़ा खजाना छिपा है। तीनों के चेहरे जम गए। क्या? अर्जुन चिल्लाया। हर्ष आगे बढ़ता गया। ये खजाना सोना चांदी नहीं, ये है अमर ज्ञान का खजाना जो सम्राट अशोक के समय का है। मीरा की आंखें चमक उठी। मतलब हिस्ट्री वाला रियल ट्रेजर है? और इसे पाने के लिए हर्ष रुका। 5 राज्यों के 5 रहस्य सुलझाने होंगे। हवा अचानक और तेज चलने लगी। डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। ये अपने आप कैसे? अर्जुन घबराया। मीरा ने डायरी पकड़ ली। पहला संकेत राजस्थान के आमेर किले में, दूसरा खजुराहो मंदिरों में, तीसरा हम्पी की चट्टानों पर, चौथा कोणार्क सूर्य मंदिर में, 5वां अजंता एलोरा की गुफाओं में। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। ये सच हो सकता है? अर्जुन ने कहा। हर्ष की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ एक्साइटमेंट था। दादी कभी झूठ नहीं बोलती थी। धड़ाम! संदूक का ढक्कन अपने आप बंद हो गया। तीनों उछल पड़े। ये क्या था? मीरा चिल्लाई। सिर्फ हवा की आवाज। हर्ष ने हिम्मत करके फिर डायरी खोली। इस बार आखिरी पन्ने पर एक चिट्ठी थी। मेरे प्यारे हर्ष, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समय आ गया है। मैं इस खजाने तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन तुम पहुंच सकते हो। याद रखना, साहस, दोस्ती और चतुराई यही असली कुंजी है। और हाँ, तुम अकेले नहीं हो। तीनों चौंक गए। अकेले नहीं मतलब? अर्जुन ने पूछा। हर्ष ने नीचे देखा। वहां एक पुराना नक्शा था, 5 चमकते हुए निशान और एक अजीब सा चिन्ह। मीरा ने कहा, ये चिन्ह आमेर किले वाला है। हर्ष ने दृढ़ता से कहा, हम कल ही निकलेंगे। लेकिन घर वाले? मीरा मुस्कुराई। हिस्ट्री प्रोजेक्ट? तीनों हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। बाहर खट 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 की आवाज आई। तीनों चुप हो गए। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मीरा बोली। हर्ष ने धीरे से संदूक के नीचे हाथ डाला और एक छोटा बंद डिब्बा निकाला। डिब्बे पर वही अजीब सा चिन्ह बना था। अर्जुन की आवाज कांप गई। ये अभी तो नहीं था अंदर। हर्ष ने डिब्बा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक्ड था। तभी पीछे से पत्तों की सरसराहट हुई। तीनों ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन पेड़ के पीछे मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान थे, ताजा, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था और उन्हें देख रहा था। मीरा ने कहा, हर्ष, मुझे लग रहा है हम अकेले नहीं हैं।
हर्ष ने डायरी को कसकर पकड़ लिया। तो फिर ठीक है, अब ये गेम और मजेदार होगा। अगर आपको हमारी प्यारी कहानियाँ पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।